भूत नाचे भूत गावे, भगवान शिव डमरू बजावे। समझ गए? बाजा और नहीं है, बाजा तो वही जो भगवान शिव ने ले रखा है वही, आजकल का बैंड बाजा थोड़ी था। भगवान डमरू बजा रहे हैं, भूत नाचे भूत गावे। भगवान शिव की विचित्र बारात है। जब बारात जाने लगी थी ना, उस समय देवताओं ने कहा कि ऐसा है कि बेइज्जत हो जाएगी, इसलिए एक काम करो कि बिलग बिलग हो चलो सब निज निज सहित समाज। सब लोग अपना अपना समाज अलग अलग कर लो, क्योंकि ये जो दूल्हा जा रहा है ना, कोई जरूरी नहीं है कि विवाह करके लेके ही लौटेगा। ऐसे कहीं दूल्हा होता है। भगवान विष्णु आए, शंकर भगवान से कहते हैं कि महादेव जी कृपा कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि वहां जनवासे पहुंच के हम लोगों को पिटवा दो है? तो इसलिए अपनी रूपरेखा थोड़ी बदल लो, थोड़ी सी रूपरेखा बदल लो अपनी, थोड़ा ठीक से हो जाओ, क्योंकि विवाह करने चल रहे हो। तो भगवान ने कहा कि संसारी जीव जो है ना, वो अपनी रूपरेखा को बदल सकता है, लेकिन मैं कदापि नहीं बदलूंगा। जिसको अपनी बेटी का विवाह करना हो वो करे। भगवान, और देखो भगवान सुंदर कितने हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भगवान है तो अति सुंदर, लेकिन भेष ऐसा बना करके जा रहे हैं कि मर्जी हो तो करें, मर्जी हो तो ना करें। जिसकी मर्जी हो वो करे विवाह, और नहीं मर्जी तो हम तो रूप नहीं बनाएंगे। हम दूसरे रूप में नहीं आएंगे। अब उनकी मर्जी तो विवाह करें, नहीं तो ना करें, कोई बात नहीं है। भगवान शिव ने ताजी राख मंगवाई शमशान से, ताजी राख शरीर पर मल लिया और विचित्र रूप बना करके आगे की ओर बैठे। अच्छा देखो जा कैसे रहे हैं, नंदी की पूंछ की तरफ मुंह कर लेते हैं भगवान है? नंदी के पूंछ की तरफ मुंह कर लिया भगवान शिव ने, कहा कि मैं विचित्र रूप बना करके चलूंगा है? भगवान शिव ही एक ऐसे दूल्हा थे जिन्होंने किसी प्रकार का कोई ये आजकल जो सौंदर्य प्रसाधन है इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, कोई इस्तेमाल इसका नहीं किया। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे दूल्हा हुए, और ऐसा रूप बना करके जा रहे हैं कि मर्जी हो तो करें, नहीं मर्जी हो तो मना करें। लेकिन मना कैसे होगी, मना तो हो ही नहीं सकती है। भगवान शिव बारात लेकर के पहुंच गए पहले जनवासे में। वैसे भगवान का, शिव का चरित्र तो बहुत बड़ा है, कथा बहुत लंबी है, समय कम होता है। कल 8 बज गया, सब लोग कहने लगे कि महाराज 8 बज गया था। अब क्या करें, टाइम पे लोग बाग आते नहीं हैं, तो देर तो होगी। हम तो राइट 3 बजे बैठ रहे हैं, धीरे धीरे करके निकलते हैं लोग। कुछ लोग तो प्रसादे खाने आते हैं, चलो देर से चलेंगे, प्रसाद मिलेगा, चले आएंगे। तो हमको तो पूरा अपनी जिम्मेदारी के साथ हमको तो पूरा प्रसंग सुनाना है, चाहे पब्लिक कम हो चाहे ज्यादा हो। तो हमको उससे मतलब थोड़ी है कि कम है पब्लिक की ज्यादा है, हमको तो पूरा सुनाना है। भगवान शिव का सत्कार करने के लिए मैना मैया आगे की ओर थाली सजा करके आगे की ओर बढ़ती है। थाली में दीपक जल रहा है, पुष्प रखा हुआ है, लोटे में जल है, ले करके जो है आगे की ओर बढ़ती हैं। नारद जी को बुलाया, कहा नारद जी
आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे दूल्हे का दर्शन कराएं, मैं जरा उनका आरता उतारना चाहती हूँ। तो नारद जी जो है लेकर के मैना मैया को जा रहे हैं। रास्ते में जो अच्छे अच्छे की लाइन थी, पहले रास्ते में इंद्र मिले। मैना मैया ने कहा कि गुरुजी ये बताओ, ये क्या मेरा दामाद यही है? तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये आपका दामाद नहीं है, ये तो आपके दामाद के घर पर जो है ये काम करने वाले हैं सभी। अच्छा चला, आगे आगे चलो, आगे चलो, वहां दिखाता हूं मैं। थोड़ा और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी तो सामने से जो है कुबेर जी चले आ रहे हैं। तो मैना मैया ने पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि ये जो सामने से आ रहे हैं क्या यही मेरे दामाद हैं? बड़ा तेज है माथे पर इनके। नारद जी ने कहा मैया आपको कहा ना कि जब आपका दामाद मिलेगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। ये तो सब नौकर चाकर हैं। तुम्हारे दामाद का दरअसल तीनों लोकों में कारोबार फैला हुआ है, तीनों लोकों में कारोबार है तुम्हारे दामाद का। और ये तुम्हारे दामाद के घर पर ये रुपया पैसा गिनने का काम यही इन्हीं का है, कुबेर जी का। अब मैना मैया तो और फूल करके जो है वो हो गई है कि मेरे दामाद का इतना बड़ा कारोबार है तीनों लोगों में कि रुपया पैसा गिनने के लिए आदमी लगे हुए हैं। अरे भाई जब घर ही नहीं है तो आदमी कहां रखा जाएगा? घर होगा तब तभी तो ना, सब झूठी तो बोलना है। नारद जी बिचौलिया है। बिचौलिया जो होता है ना, जब विवाह तय कराता है तो उसकी आधे से ज्यादा बात झूठी होती है, समझ गए? जितना वो कुछ बताए तुम्हें, ये समझ लेना कि आधे से ज्यादा उसकी बात झूठी है। 2-4% ही उसकी बात सही मिलेगी, बाकी आधे से ज्यादा बात उसकी झूठी निकलेगी। आगे बढ़े, देखे तो सूर्य और चंद्रमा चले आ रहे हैं। कहा कि गुरुदेव ये बताओ कि क्या मेरा दामाद यही है? नारद जी ने कहा मैया मैंने कहा कि आपको मैं दामाद जब मिलेगा तो मैं खुद ही बता दूं। दरअसल आपका जो दामाद है ना, ये जहां कहीं भी जाते हैं, ये जहां कहीं भी जाते हैं ना तो ये सब अपने साथ में ही रखते हैं, सारी व्यवस्था। ये सामने जो आ रहे हैं ये सूर्य देव हैं, इन्हीं के अपने रिश्तेदार हैं। लेकिन ये आपके दामाद का जो है ना ऐसा सिस्टम है कि अपना दिन की लाइट और रात की लाइट सब लेके चल रहा है। पता लगा वहां जनरेटर ना चला तो, जहां बारात जा रही है पता लगा वहां जनरेटर की व्यवस्था ना हो, इन्वर्टर भी ना हो, फिर क्या होगा? अंधेरे में विवाह होगा। इसलिए दिन की लाइट और रात की लाइट ये सब लेके आए हैं व्यवस्था। आगे बढ़े, देखा तो पवन देव चले आ रहे हैं। फिर मैना मैया ने पूछा, कहा ये बताओ क्या यही हमारे दामाद है? तो मैना मैया ने जब पूछा तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये दामाद नहीं है, ये तो आपके दामाद के घर पर झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि पवन देव का काम है आपके दामाद के घर पर है यही झाड़ू लगाते हैं। अब झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं नारद जी, क्योंकि घर यहां तो इनके तो घर ही नहीं है तो झाड़ू कहां लगेगी? ऐसी जगह रहते हैं कि वहां तो घर है ही नहीं है तो झाड़ू लगेगी कहां? अच्छा वहां तो वो तो वैसे भी पर्वत है? कैलाश पर्वत पर झाड़ू लगने का कोई सवाल ही नहीं होता, कैसे झाड़ू लगे? सब झूठ ही बोलना था। जितनी भले भलों की लाइन थी सबको गिना दिया नारद जी ने। उसके बाद कहा कि मैना मैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जो है जरा ये जो बाराती लोग कुछ आ गए हैं ना, ये जितने बाराती थे ना, सभी बारातियों में भगवान विष्णु बहुत सबसे ज्यादा चतुर थे। इन्होंने सबको बता दिया, कहा भाई साहब बारात में चल रहे हो थोड़ा बच के रहना, क्योंकि दूल्हा ने ऐसा भेष बना रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वैसे ही वापस वरंग लौटना पड़ जाए। तो इसलिए बारात में आगे आगे रहना, समझ गए? इधर